ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 29 नवंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि चाहे लौकिक जीवन हो या पारलौकिक, अलौकिक, सभी में बड़ों का हमें आदर करना चाहिए। विशेष रूप से कहा जाता है माता पिता के दिल को कभी नहीं दुखाना चाहिए, मतलब कि उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। तो परम पिता शिव परमात्मा जो सभी आत्माओं के पारलौकिक पिता हैं, तो बाबा ने कहा कि उनकी श्रीमत पर चलना ही उनकी कदर करना है ना। बाप ने जो हमें श्रीमत दी है उनका पालन करना, यानी जीवन में उन आज्ञाओं को धारण कर चलना। साथ ही बाबा ने कहा कि बाप कौन है? बड़े से बड़ा जादूगर है। कैसा जादूगर है? जो क्या कर देता है? मनुष्य से देवता, पतित से पावन बना देता है। तो बाबा कहते कि तुम्हें ऐसे बाप को जो इतना बड़ा जादूगर है, तो उस पर क्या करना चाहिए? अपना सब कुछ, माना तन मन धन सब कुछ न्योछावर कर देना चाहिए, तभी तुम बच्चे क्या बनोगे? उसके वारिस। साथ ही आज बाबा ने मुरली में यह भी बताया कि तुम्हें वारिस बनने पर 21 जन्मों के वर्षा तो मिलेगा ही। साथ ही बाबा ने आज की मुरली में लिया कि किन बच्चों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है, वो सुनेंगे हम आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्यों में कि किन बच्चों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। आज की मुरली से प्रश्न है, बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं। कैसे? बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं। कैसे? क्या बना लेते हो जो बड़े जादूगर हो? ऊंचे से ऊंचे बड़े बाप का बच्चा बना लेना। मुरली पढ़कर आए हो हैं? ठीक है, तो सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते ऊंचे से ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देना। बाप तो पतित से पावन बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं, और बच्चे कितने बड़े जादूगर हैं कि बाप को ही अपना बच्चा बना लेते हैं। तो ऊंचे से ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देना, तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर वारी जाना, वारिस बनाकर वारी जाना, यह बच्चों की जादूगरी है। जो अभी भगवान को वारिस बनाते हैं वह 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? जो दान की हुई चीज को वापस लेने का संकल्प करते हैं, जो दान में की हुई चीज को वापस लेने का संकल्प करते हैं, माया के वश हो डिसर्विस करते हैं, उन्हों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना।
ओम शांति। रूहानी विचित्र बाप बैठ विचित्र बच्चों को समझाते हैं, अर्थात दूर देश का रहने वाला, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, बहुत बहुत दूर देश से आकर इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। अब जो पढ़ते हैं वह पढ़ाने वाले के साथ योग तो ऑटोमेटिकली रखते हैं। कहना नहीं पड़ता कि हे बच्चों टीचर से योग रखो, वह उनको याद करो। नहीं, यहाँ बाप कहते हैं हे रूहानी बच्चों, यह तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। उनके साथ योग रखो, अर्थात बाप को याद करो। यह है विचित्र बाबा। कैसा बाबा है ये? विचित्र। विचित्र माना निराकार है, उसका कोई चित्र नहीं है। साकार शरीर का चित्र है लेकिन उसका कोई चित्र नहीं है। तुम घड़ी घड़ी इनको भूल जाते हो, इसलिए कहना पड़ता है। क्यों घड़ी घड़ी याद दिलाना पड़ता है? क्योंकि वो निराकार है, चित्रों को देखने की आदत रही है, तो इस कारण से उसे भूल जाते हैं। तो बाबा कहते तुम घड़ी घड़ी इनको भूल जाते हो, इसलिए कहना पड़ता है। पढ़ाने वाले को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह लॉ नहीं कहता जो टीचर कहे मेरे को देखो, इसमें तो बड़ा फायदा है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, इस याद के बल से ही तुम्हारे पाप कटने हैं। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अब रूहानी विचित्र बाप बच्चों को देखते हैं। किसको देख रहे हैं? बच्चों को। बच्चे भी अपने को आत्मा समझ विचित्र बाप को ही याद करते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी शरीर में आते हो, मैं तो सारा कल्प शरीर में आता नहीं हूँ। बाप आते हैं शरीर में? सारा कल्प नहीं आते, सिर्फ इस संगम युग पर ही बहुत दूर देश से आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने। ये अच्छी रीति याद करना है। बाबा हमारा बाप, टीचर और सतगुरु है, विचित्र है, उनको अपना शरीर नहीं है। फिर आते कैसे हैं? प्रश्न उत्पन्न होगा ना कि जब शरीर नहीं है तो आते कैसे हैं? कहते हैं मुझे प्रकृति का मुख का आधार लेना पड़ता है। मैं तो विचित्र हूँ, तुम सभी चित्र वाले हो, मुझे रथ तो जरूर चाहिए ना, घोड़े गाड़ी में तो नहीं आएंगे ना। बाप कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, जो नंबर 1 है वही फिर नंबर लास्ट बनते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बनते हैं, तो उन्हों को ही फिर सतो प्रधान बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं, समझाते हैं। इस रावण राज्य में 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत तुम बच्चों को बनना है। क्या कहा बाबा ने? क्या समझाते हैं? हाँ, रावण राज्य में 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत तुम बच्चों को बनना है। बच्चों यह याद रखना है कि हमको विचित्र बाप पढ़ाते हैं। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप भस्म कैसे होंगे? यह बातें भी सिर्फ अभी संगम युग पर ही सुनते हो। एक बार जो कुछ होता है फिर कल्प बाद वही रिपीट होगा। कितनी अच्छी समझानी है, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। यह कोई साधु संत आदि का सत्संग नहीं है। उनको बाप भी कहते हो तो बच्चा भी कहते हो। तुम जानते हो यह हमारा बाप भी है, बच्चा भी है। हम सब कुछ इस बच्चे को वर्षा देकर और बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हैं, देते हैं और फिर लेते हैं। किचड़ पट्टी सब देकर बाप से हम विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा कहते क्या देते हो?
कीचड़ पट्टी देते हो, है ना। तन भी कैसा है ना, मन भी कैसा है, कितना विकृत व्यर्थ विचारों से भरा हुआ, और धन भी कैसा है। तो बाबा कहते कीचड़ पट्टी सब देकर बाप से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। कहते हैं बाबा हमने भक्ति मार्ग में कहा था, क्या कहा था भक्ति मार्ग में, कि जब आप आएंगे तो हम आप पर तन मन धन सहित वारी जाएंगे। वायदा किया था ना। तो बाबा कहते हैं अब तन मन धन सब कुछ बाबा को दो। बाबा को देंगे तो क्या होगा, तुम्हें भी वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। पहले तुम्हें वर्षे का अधिकारी बनाना है। लौकिक बाप भी बच्चों पर वारी जाते हैं ना, तो यहाँ तुमको यह कैसा विचित्र बाप मिला है, उनको याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो और अपने घर चले जाएंगे। कितनी लंबी मुसाफिरी है। बाप आते देखो कहाँ हैं, पुराने रावण राज्य में। कहते हैं मेरी तकदीर में पावन शरीर मिलना है नहीं। सतयुग में तो नहीं आते ना बाबा, कहते पावन शरीर नहीं, बिल्कुल पतित शरीर, ब्रह्मा के पतित शरीर, लास्ट जन्म के, है ना। जो लास्ट फर्स्ट है वही लास्ट नंबर में है, तो उसमें बाबा आते हैं। तो पतितों को पावन बनाने कैसे आऊं, हमको पतित दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाना पड़ता है। तो ऐसे टीचर का बाबा कहते कदर भी रखना चाहिए ना। बहुत है जो कदर जानते ही नहीं, यह भी ड्रामा में होना ही है। राजधानी में तो सब चाहिए ना, नंबर 1, तो सब प्रकार के यहाँ ही बनते हैं। टीचर की कितनी कदर कि पहले हम पहुँचे क्लास में, समय से पहले पहुँचे, बाबा की श्रीमत का पालन करें, मुरली से जो होमवर्क मिलता है वह करें, बाप को याद करें, ट्रैफिक कंट्रोल करें, अमृत वेला, नुमा शाम का योग, सब कुछ करें। तो बाबा कहते ऐसे टीचर का भी कदर रखना चाहिए ना। बहुत है जो कदर जानते ही नहीं, यह भी ड्रामा में होना ही है। राजधानी में तो सब चाहिए ना, नंबर वार। तो क्लास में भी जैसे नंबर वार आते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। सब तो नंबर 1 नहीं बनेंगे ना, तो सब प्रकार के यहाँ ही बनते हैं। कम दर्जा पाने वाले का ये हाल होगा, ना पढ़ेंगे ना बाप की याद में रहेंगे। यह बहुत ही विचित्र बाप है ना, इनकी चलन भी अलौकिक है, इनका पार्ट और कोई को मिल ना सके। यह बाप आकर तुमको कितनी ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो उसका कदर भी रखना चाहिए, उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। माया इतनी जबरदस्त है जो अच्छे अच्छे बच्चों को गिरा देती है। बाप कितना धनवान बनाते हैं, परंतु माया क्या करती है, एकदम माथा मूड लेती है। माया से बचना है तो बाप को जरूर याद करना पड़े। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो बाप का बनकर फिर माया का बन जाते हैं। बाबा कहते बात मत पूछो, पक्के ट्रेटर बन जाते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, माने जो बहुत बाहर जाकर ग्लानि करने लगते हैं। अक्षर भी है ना, गज को ग्राह ने खाया, माने बड़े बड़े महारथियों को भी विकारों के वशीभूत यानी माया के वशीभूत हो गए। परंतु बाबा कहते उसका अर्थ कोई नहीं समझते। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। कई बच्चे समझते भी हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई को तो जरा भी धारणा नहीं होती, बहुत ऊंची पढ़ाई है ना, तो उनकी धारणा कर नहीं सकते। बाप कहेंगे इनकी तकदीर में राज्य भाग्य नहीं है। कोई अक के फूल हैं और कोई खुशबूदार फूल हैं, चढ़ते तो दोनों ही है ना शिवलिंग पर। कोई अक के फूल है और कोई खुशबूदार फूल है, वैरायटी बगीचा है ना। ऐसे भी तो चाहिए ना। राजधानी में तुमको नौकर चाकर भी मिलेंगे, नहीं तो नौकर चाकर कैसे मिलेंगे। राजाई यहाँ ही बनती है, नौकर चाकर चंडाल आदि सब मिलेंगे। यह राजधानी स्थापन
हो रही है। वंडर है ना, बाप तुमको इतना ऊंच बनाते हैं तो ऐसे बाप को याद करते प्रेम के आंसू बहने चाहिए। तुम माला के दाने बनते हो ना। कहते हैं बाबा आप कितने विचित्र हो, कैसे आकर हम पतितों को आप पावन बनाने के लिए पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में बल शिव की पूजा करते हैं, परंतु समझते थोड़े ही हैं कि यह पतित पावन है, फिर भी पुकारते रहते हैं। भक्ति भी करते रहते हैं और पुकारते रहते हैं। क्या पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ आकर हमको गुलगुल देवी देवता बनाओ। बच्चों के फरमान को बाप मानते हैं और जब आते हैं तो कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। क्या कहा बाबा ने पहला शब्द? पवित्र बनो। इस पर ही हंगामे होते हैं। बाप वंडरफुल है ना, बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कटे। बाप जानते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं, सब कुछ आत्मा ही करती है, विकर्म आत्मा ही करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा भोगती है। तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं। किन के लिए बैठेगी? देखो फिर से सुनेंगे इस बात को। बाप जानते हैं और हम आत्माओं से बात करते हैं, सब कुछ आत्मा ही करती है, विकर्म भी आत्मा करती है। विकर्म कौन कर रही है? आत्मा ही करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा भोगती है। तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, माने ब्राह्मण भी बने है ना, और फिर भी आज्ञाओं का पालन नहीं किया तो उनके लिए विशेष ट्रिब्यूनल बैठेगी, खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं। यह तो बाप ही जानते हैं कैसे माया हप कर लेती है। बाबा हमने हार खा ली, काला मुंह कर लिया, अब क्षमा करो। अब गिरा और माया का बना, फिर क्षमा काहे की? बाबा कहते किए का दंड तो भुगतना पड़ेगा, तो फिर कहते हैं क्षमा काहे की? उनको तो फिर बहुत बहुत मेहनत करनी पड़े। बहुत है जो माया से हार जाते हैं। बाप कहते हैं यहाँ बाप पास दान देकर फिर वापस नहीं लेना है, नहीं तो खलास हो जाएगा, सब खलास खलास हो जाएगा। हरिश्चंद्र का मिसाल है ना, दान देकर फिर बहुत खबरदार रहना है, फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देखो वैसे 1 गुना और वैसे 100 गुना, तो देखो कितना बड़ा। दान में दी हुई चीज कभी भी वापस नहीं ली जाती है। फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, फिर बहुत हल्का पद पा लेंगे। बच्चे जानते हैं यह राजधानी स्थापन हो रही है, और जो धर्म स्थापन करते हैं उन्हों की पहले राजाई नहीं चलती। राजाई तो तब हो जब 50-60 करोड़ हों, तब लश्कर बने। शुरू में तो आते ही हैं 1-2, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम जानते हो क्राइस्ट भी कोई वेश में आएंगे, क्राइस्ट की आत्मा भी किसी न किसी वेश में आकर के ज्ञान लेगी। बेगर रूप में पहला नंबर वाला फिर जरूर लास्ट नंबर में होगा। क्रिश्चियन लोग झट कहेंगे बरोबर क्राइस्ट इस समय बेगर रूप में है, समझते हैं पुनर्जन्म तो लेना ही है, तमो प्रधान तो जरूर हर एक को बनना है। इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत है, इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। क्रिश्चियन लोग भी कहेंगे क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, फिर जरूर अब होगा, परंतु यह बातें समझावे कौन? बाप कहते हैं अभी वह अवस्था बच्चों की कहाँ है। घड़ी घड़ी लिखते हैं कि हम योग में नहीं रह सकते, बच्चों की एक्टिविटी से समझ जाते हैं। बाबा को समाचार देने में भी डरते हैं। बाप तो बच्चों को कितना प्यार करते हैं, प्यार से नमस्ते करते हैं। बच्चों में तो अहंकार रहता है,
अच्छे अच्छे बच्चों को माया भुला देती है। बाबा समझ सकते हैं, कहते हैं मैं नॉलेज फुल हूँ। जानी जाननहार का मतलब ये नहीं है कि मैं सबके अंदर को जानता हूँ। मैं आया ही हूँ पढ़ाने। क्या करने आए हैं? पढ़ाने के लिए, न कि रीड करने, ना कि किसी के, है ना, आत्मा को रीड करने के लिए नहीं आए हैं, पढ़ाने के लिए आए हैं। मैं किसको रीड नहीं करता हूँ। तो यह साकार भी रीड नहीं करता है। इनको सब कुछ भूलना है। रीड फिर क्या करेंगे? यहाँ तुम आते ही हो पढ़ने। भक्ति मार्गी अलग है, यह भी गिरने का उपाय चाहिए ना। इन बातों से ही तुम गिरते हो। यह ड्रामा का खेल बना हुआ है। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम नीचे उतरते तमो प्रधान बनते हो। अभी तुमको इस छीछी दुनिया में बिल्कुल रहना नहीं है। कलयुग से फिर सतयुग आना है। अभी यह है संगम युग। ये सब बातें धारण करनी है। बाप ही समझाते हैं। बाकी तो सारी दुनिया की बुद्धि पर, सारी दुनिया की बुद्धि पर, सेंटेंस पूरा करो, कौन सा ताला लगा हुआ है? गॉडरेज का ताला। गॉडरेज का ताला डबल लॉक्ड होता है ना, तो बाबा ने इसको यूज किया है शब्द को कि दुनिया, सारी दुनिया की बुद्धि पर गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। तुम समझते हो ये दैवी गुण वाले थे, वही फिर आसुरी गुण वाले बने हैं। बाप समझाते हैं अब भक्ति मार्ग की बातें सब भूल जाओ। अब मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। अब मुझ एक से सुनो। क्या कहा बाबा ने? अभी 3 दिन पहले मुरली में भी आया था ना, मुझे एक से ही सुनो और वही दूसरों को सुनाना है। पहले सुनना है और फिर सुनाना है। अपना नहीं सुनाना है, मनमत नहीं चलानी है। श्रीमत जो बाबा ने दिए वही सुनाना है, ईश्वरीय महावाक्य। तो कहते हैं अब मुझे एक से सुनो, अभी मैं तुमको तारने आया हूँ। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इसको नोट कर लो और आज दिन में इसमें चिंतन करना कि बाप का सुनने से क्या होगा, क्या क्या होगा, बाप क्या करने आए हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट है वाक्य, महावाक्य कि मैं तुमको तारने आया हूँ। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से तुम पैदा हुए हो ना। कल मुरली में बाबा ने कौन सी भाषा बताई? ईश्वरीय भाषा। आज संप्रदाय बता रहे हैं, तुम कौन हो? ईश्वरीय संप्रदाय। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से तुम पैदा हुए हो ना। इतने सब एडॉप्टेड बच्चे हैं, उनको आदि देव कहा जाता है। महावीर भी कहते हैं तुम बच्चे महावीर हो ना, जो योग बल से माया पर जीत पाते हो। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। तुमको माला माल बनाते हैं। जो ज्ञान धारण करते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। जो धारण नहीं करते तो जरूर कम पद पाएंगे। बाप से तुमको कारुण का खजाना मिलता है। बाप से क्या प्राप्त करते हो? कारुण का खजाना। कारुण का खजाना जो कभी खत्म नहीं होता है। अल्लाह अवल दीन की भी कथा है ना। तुम जानते हो वहां हमको कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती। 21 जन्मों के लिए बाप वर्षा दे देते हैं। कितने जन्मों के लिए? बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद जरूर करते हैं। हे परमात्मा रहम करो, कृपा करो। ये किसको पता थोड़ी ही है कि वह क्या देने वाला है। अभी तुम समझते हो बाबा तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। चित्रों में भी ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा सामने बैठे हैं, साधारण बिल्कुल,
स्थापना करेंगे तो जरूर उनको ही बनाएंगे ना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तुम पूरा समझा नहीं सकते हो। भक्ति मार्ग में शंकर के आगे जाकर कहते हैं, क्या कहते हैं शंकर के आगे जाकर? भर दो झोली। आत्मा बोलती है हम कंगाल हैं। मीनिंग स्पष्ट हुआ? क्या कहते हैं? भर दो झोली। तो हम कंगाल हैं, हमारी झोली भरो, हमको ऐसा बनाओ। अभी तुम झोली भरने आए हो। सबके पास झोली है। कौन सी झोली? बुद्धि रूपी झोली है ना, उसमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरना है। तो बाबा कहते कि अभी तुम झोली भरने आए हो। कहते हो हम तो नर से नारायण बनना चाहते हैं। ये पढ़ाई ही है नर से नारायण बनने की। पुरानी दुनिया में आने की दिल किसकी होगी? होगी किसी की दिल? नहीं ना। परंतु नई दुनिया में तो सब नहीं आएंगे, ये भी प्रश्न है। कोई 25% पुरानी में आएंगे, कुछ कमी तो पड़ेगी ना। थोड़ा भी किसको मैसेज देते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। अभी तो नरक के मालिक भी सब है ना, राजा रानी प्रजा सब नरक के मालिक हैं। वहां थे डबल सिर ताज, अभी वह नहीं। अब तो कोई नो ताज, कोई ताज नहीं है। और वहां कौन थे? डबल सिर ताज। कौन से दो ताज हैं राजबाला बहन? एक रतन जड़ित और दूसरा पवित्रता का, प्योरिटी का ताज है ना। अभी वह नहीं है। आजकल तो धर्म आदि को कोई मानते नहीं, देवी देवता धर्म ही खत्म हो गया है। गाया जाता है रिलीजन इज माइट। धर्म को न मानने के कारण ताकत नहीं रही है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो, 84 जन्म लेते हो ना। हम सो ब्राह्मण, हम सो फिर देवता, फिर हम सो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बुद्धि में ये सारा चक्र आता है ना, यह 84 का चक्र हम लगाते ही रहते हैं। अब फिर वापस घर जाना है। पतित कोई जा ना सके, आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। सोने में खाद पड़ती है ना, जेवर में नहीं पड़ती। यह है ज्ञान अग्नि, जिससे सारी खाद निकल तुम पक्का सोना बन जाएंगे। फिर जेवर भी तुमको अच्छा मिलेगा। अभी आत्मा पतित है। अब देखो ना कि जो लक्ष्मी नारायण को कितना जेवर पहने हुए दिखाते हैं, तो क्या ये ऐसे भारी भरकम होंगे? इनमें कोई मिलावट नहीं, फूल की तरह हल्के होंगे। तो अभी आत्मा पतित है तो पावन के आगे नमन करते हैं। करती तो सब कुछ आत्मा है ना। अब बाप समझाते हैं बच्चे सिर्फ मामेकम याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। पवित्र बन पवित्र नई दुनिया में चले जाएंगे। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, स्पष्ट किया है बाबा ने, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे कि स्टार्टिंग में आदि में आएंगे या है ना लास्ट के 25% रह जाए तब आएंगे। जो भी सबको बाबा कहते यही परिचय देते रहो। वह है हद का बाप और यह है बेहद का बाप। संगम पर ही बाप आते हैं स्वर्ग का वर्षा देने। तो ऐसे बाप को याद करना पड़े ना। टीचर को कब स्टूडेंट भूलते हैं क्या? अंत तक भी नहीं भूलते। हमें कौन टीचर पढ़ाता था, है ना। परंतु यहाँ माया बुलाती रहेगी। बड़ा खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते हैं अब विकारों में मत जाओ, गंदे नहीं बनो। अब तो स्वर्ग में चलना है। पवित्र बनकर ही पवित्र नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। अब बात कम बात है क्या? सिर्फ यह एक जन्म पवित्र बनो। अब पवित्र नहीं बनेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। टेम्पटेशन बहुत है ना, आकर्षण बहुत है ना, खिंचाव है दुनिया की तरफ। काम पर जीत पाने से तुम जगत के मालिक बनेंगे। तुम साफ कह सकते हो परम पिता परमात्मा ही
जगत गुरु है, जो सारे जगत को सदगति देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर माला माल बनना है। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है। दूसरा पॉइंट है, सर्विस लायक बनकर कभी ट्रेटर बन डिसर्विस नहीं करनी है। दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है। दान दी हुई चीज वापस लेने का संकल्प भी ना आए। आज का वरदान है, डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्वमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी। और कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छिपाने वाला काला बादल हो, वह भी भाग जाएगा। कौन सा है स्मृति? स्वमान की स्मृति का स्वच्छ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। तो ये से बाबा कहते हैं ये डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी। और कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छिपाने वाला काला बादल हो, वह भी भाग जाएगा। इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। स्लोगन है, स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। स्व पुरुषार्थ से तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। ओम शांति।